खुदाम यीशु मसीह जिसका ये दावा है कि दुनिया का नूर मैं हूं और जो कोई मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना रहेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। तो आइए हम आज के मौजू का आगाज एक मिसाल से करते हैं। फर्ज कीजिए कि आप किसी गली से या किसी सड़क से गुजर रहे हैं और वहां पर आप किसी घर को डेकोरेटर देखते हैं कि उसमें बड़ी अच्छी लाइटिंग की गई है। तो कुदरती तौर पर आपके जहन में पहली चीज यही आएगी कि इस घर में शादी है, और अगर शादी नहीं भी है तो कोई खुशी का मौका है जिसकी वजह से इस घर को इन बरकी कुमकुमों से या लाइटिंग जो लगाई गई है उससे रोशन किया गया है। या फिर इसके बरक्स आप सोचिए कि एक शादी वाला घर है और आप वहां पर जाते हैं और वो घर जो है वो अंधेरे में डूबा हुआ है, तो आप कैसा महसूस करेंगे? जाहिर है कि आपको सारा कुछ बड़ा बुझा बुझा महसूस होगा और ये इस खुशी के मौके के साथ आपको कंपैटिबल दिखाई नहीं देगा। अब चाहे किसी घर को रोशनियों से सजाया गया हो या ना सजाया गया हो, चाहे शादी वाले घर में अंधेरा हो या ना हो, शादी तो फिर भी हो जाएगी, लेकिन ये जो लाइटिंग होती है, ये जो डेकोरेशन होती है, ये खुशी के इस माहौल को ज्यादा खुशकुन बना देती है। एक अच्छा तासुर जाता है, आपके मूड पर इसका बड़ा गहरा इंपैक्ट जाता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि क्रिसमस जो है ये एक खुशी का मौका है, और जहां पर क्रिसमस के साथ दीगर कई थीम्स हमें नजर आते हैं, इसका जो एक मरकजी थीम है वो खुशी है। तो यही सबब है कि क्रिसमस डेकोरेशन क्रिसमस सेलिब्रेशंस का एक अहम हिस्सा है। तो हम, जैसे मैंने कल की वीडियो में भी कहा, कि हमारे बास भाई ना सिर्फ क्रिसमस के मनाने पर बल्कि हर तरह की क्रिसमस से जुड़ी चीजों पर सवाल उठाते हैं, और उन्हीं में से उनका एक मेजर जो अटैक होता है वो क्रिसमस डेकोरेशन भी होती है। और क्रिसमस डेकोरेशंस के हवाले से उनका जो एक बड़ा एतराज है वो ये है कि क्रिसमस डेकोरेशन दरअसल कोई मसीही आइडिया नहीं है, बल्कि ये चीजें जो है दरअसल गैर कौमों से ली गई हैं। ये बुत परस्ती या फिर ऐसे ही जिनको हम पैगन कल्चर जो है वहां से ये चीजें अडॉप्ट की गई हैं। अब जब मैं इस तरह के एतराजात को सुनता हूं तो मुझे बड़ा अफसोस होता है, खास तौर पर उस वक्त जब हमारे मसीही भाई इस तरह की बातें करते हैं, क्योंकि जब वो ऐसा कहते हैं तो दरअसल वो कलीसिया पर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि कलीसिया को अपने ईमान की कोई फिक्र नहीं है। अब इसमें तो कोई शक नहीं है कि बाज डिनोमिनेशंस ने बाज़ औक़ात कोई ऐसी गलत रस्म अपनाई, लेकिन फिर बाकी जो डिनोमिनेशंस या कलीसिया आलम जो थी उसने उस बात को रद्द किया। तो इसलिए जब कोई मसीही भाई इस तरह की बात करता है तो ये इंतहाई अफसोसनाक होती है। इसी तरह से जो लोग ऐसी बात करते हैं दरअसल वो अपनी कम इल्मी का इजहार कर रहे हैं, और उनका ये मुशाहिदा, उनकी ये ऑब्जर्वेशन बहुत ही सतही किस्म की है। तो इस बात को मैं एक मिसाल से वाज़े कर देता हूं। आप इस बात से वाकिफ होंगे कि इंडिया में एक त्यौहार मनाया जाता है जो कि हमारे हिंदू भाई मनाते हैं, और वो इसको कहते हैं दिवाली, जिसका असल नाम है दीपावली। और जैसे कि नाम से जाहिर है कि दीप जलाकर ही वो इस वाली अपनी ईद, जो अपना जो फेस्टिवल है, वो उसे सेलिब्रेट करते हैं। इसी तरह से जब हमारे मुसलमान दोस्त अपनी कोई ईद मनाते हैं तो वो चिरागा करते हैं, जिससे मुराद होती है चिराग जलाकर रोशनी करना। और अब चूंकि मॉडर्न दौर आ गया है तो अब वो वाले चिराग तो नहीं जलाए जाते हैं जो पिछले जमानों में होते थे, बल्कि अभी जो है इलेक्ट्रिकल लाइट्स जो है वो लगाई जाती हैं। लेकिन आइडिया यह है कि इस मौके पर वो भी रोशनी करके अपने इस दिन को मनाते हैं। इसी तरह से जब क्रिसमस आता है तो ना सिर्फ लोग अपने घरों में लाइटिंग करते हैं, ना सिर्फ कलीसियाओं में, बल्कि मगरबी ममालिक में हम देखते हैं कि पूरे पूरे शहर जो है वो रोशन कर दिए जाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये तीन मुख्तलिफ तरह के मज़ाहिब हैं, लेकिन तीनों ही एक ही तरह की चीजें जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसका सबब यह है कि तीनों ही मज़ाहब जो है वो इसी दुनिया में बसते हैं, और इसी दुनिया में पाई जाने वाली जो चीजें हैं उन्हीं का इस्तेमाल करके वो अपने अपने तौर से अपने इस दिन को मनाते हैं। लेकिन तीनों मज़ाहब ही जब ऐसा करते हैं तो उसके पीछे हर किसी का फलसफा मुख्तलिफ होता है, उसके पीछे जो रीजन होती है, स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस, तीनों की मुख्तलिफ तरह की है। तो इस तरह से वो लोग जो कि क्रिसमस डेकोरेशंस को गैर मसीही करार देते हैं या किसी तरह की बुत परस्ती से जोड़ते हैं, मेरा ख्याल है कि ये बात दुरुस्त नहीं है। और अब चूंकि क्रिसमस सीजन का दुनिया भर में आगाज हो चुका है तो हम क्रिसमस की जो मुख्तलिफ तरह की डेकोरेशंस हैं इन पर भी वक्तन फवक्तन बात करते रहेंगे। और उन्हीं में से आज हम एक जो क्रिसमस डेकोरेशन है, जो बड़ा एक अहम हिस्सा है क्रिसमस सेलिब्रेशंस का, उस पर बात करेंगे, और वो है क्रिसमस कैंडल्स।
अब जब हम क्रिसमस कैंडल्स की बात करते हैं तो पहला ख्याल जो हमारे जहन में आता है वो 4 तरह की कैंडल्स हैं जो कि हम क्रिसमस कार्ड्स पर अक्सर बनी देखते हैं। अब ये 4 किस्म की कैंडल्स दरअसल वो हैं कि जो कि बाज जो डिनोमिनेशंस हैं उनके जो गिरजाघर हैं वहां पर रोशन की जाती हैं, लेकिन इनके बैकग्राउंड में जो मगरबी कल्चर का एक बड़ी ही खूबसूरत रवायत पाई जाती है। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि जो ये बिजली है और बिजली के जो बल्ब हैं इनका जो इस्तेमाल है वो कोई 200-300 साल पहले शुरू हुआ। उससे पहले तक इस तरह से लोगों को ये सहूलत जो थी मुयस्सर नहीं थी, जिसका मतलब ये है कि कोई ऐसी स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं होती थी, गलियों में किसी तरह की रोशनी करने का कोई इंतजाम नहीं होता था, और ऊपर से जब सर्दियां शुरू होती तो शाम ढलते ही गहरा अंधेरा छा जाता और इतने घुप अंधेरे में बहुत सारे लोगों को कोई रास्ता ही दिखाई नहीं देता था। तो फिर बाज मसीही एक कैंडल या शमा रोशन करके अपनी खिड़की में लगा देते थे, जिसको कहा जाता था कैंडल इन द विंडो। और मकसद ये होता था कि अगर कोई मुसाफिर भूला भटका हो और वो इस रास्ते से गुजर रहा हो और शायद उसे सर्दी लग रही हो, शायद उसके पास रहने की जगह ना हो, तो वो फिर इस घर में आ सकता है जहां पर उसे खाना भी मिलेगा और गरमाइश के लिए शायद आग भी मुयस्सर होगी, और इसी तरह से वो रात भी वहां पर बसर कर सकता है। अब ये बात बड़ी दिलचस्प है, चूंकि एक तरफ तो हम देखते हैं कि ये मसीही मोहब्बत का बहुत ही खूबसूरत इजहार है, और दूसरी तरफ क्रिसमस सीजन चूंकि उस वक्त आता है जब सर्दी अपने जोरों पर होती है, तो इस तरह से कैंडल इन द विंडो और क्रिसमस जो है इनका आपस में रिश्ता जुड़ गया। और कहा जाता है कि इसी रवायत को लेकर फिर 4 तरह की जो कैंडल्स हैं, 4 तरह की शमें जो हैं वो कलीसियाओं में, गिरजाघरों में भी जलाई जाने लगी। इन कैंडल्स को रोशन किए जाने का आगाज क्रिसमस से 4 हफ्ते पहले जो संडे आता है उससे किया जाता है। इसका मतलब यह है कि क्रिसमस से 4 हफ्ते पहले एक कैंडल रोशन की जाती है, फिर 3 हफ्ता पहले दूसरी कैंडल, फिर 2 हफ्ते पहले तीसरी कैंडल और 1 हफ्ता पहले चौथी कैंडल रोशन कर दी जाती है। तो अगर हम इस साल यानी 2024 की बात करें, 2024 की बात करें, तो पहली कैंडल 1 दिसंबर को, दूसरी कैंडल 8 दिसंबर को, तीसरी कैंडल 15 दिसंबर को और चौथी कैंडल 22 दिसंबर को जो है रोशन की जाएगी। वैसे तो मजमूई तौर पर इन चारों कैंडल्स को क्रिसमस कैंडल कहा जाता है, लेकिन इंफरादी तौर पर इंडिविजुअली भी इनके नाम हैं। पहली कैंडल जो रोशन की जाती है उसका नाम है कैंडल ऑफ होप या उम्मीद की शमा। इसके अलावा इसको एक दूसरा नाम दिया जाता है जिसको हम कहते हैं द प्रोफेसी कैंडल या शमा ए नबूवत। इसी तरह से दूसरी कैंडल जो रोशन की जाती है उसे कैंडल ऑफ पीस या शमा ए अमन कहा जाता है, और दूसरा नाम जो इसे दिया जाता है वो है बैथलहम कैंडल यानी कि शमा ए बैथलहम। तीसरी कैंडल को कैंडल ऑफ जॉय या शमा ए शादमानी कहा जाता है, और फिर दूसरा नाम जिसको दिया जाता है वो शेपर्ड्स कैंडल है, जिसका मतलब है चरवाहों की शमा। और फिर जो चौथी कैंडल है उसका नाम है कैंडल ऑफ लव या शमा ए मोहब्बत, और इसका जो दूसरा नाम है वो है एंजल्स कैंडल यानी शमा ए फरिश्तगान। अब इन कैंडल्स को ये नाम क्यों दिए जाते हैं इस पर डेफिनेटली मैं आने वाले दिनों में यानी कि आने वाले जो 4 इतवार हैं उन पे बात करता रहूंगा, बारी बारी इन सभी को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। लेकिन इनकी जो बुनियादी तौर पर स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस, इनकी जो रूहानी अहमियत इस बात में पाई जाती है कि ये शमें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि जिस तरह से कोई शमा जब रोशन की जाती है तो वो तारीकी को रोशनी में बदल देती है। तो यीशु मसीह जब इंसान बनकर इस दुनिया में आए तो ऐसा ही था जैसे खुदा ताला ने इस दुनिया में एक शमा रोशन कर दी हो, जिसके सबब से दुनिया में से जो तारीकी का राज है वो खत्म होने जा रहा है। और इस बात को हाईलाइट करने के लिए फिर एक 5वीं किस्म की शमा जो जलाई जाती है, ये सफेद रंग की होती है, और ये क्रिसमस की जो शाम होती है जिसको 24 की रात कहते हैं उस वक्त जलाई जाती है। और आइडिया यही होता है कि जब यीशु मसीह आए हैं तो वो उम्मीद लेकर आए हैं, वो खुशी लेकर आए हैं, वो अमन अम्मान का पैगाम लेकर आए हैं, और वो हैं जिनके वसीला से दुनिया ने खुदा की मोहब्बत को जाना है।
तो अब आखिर में हमारे पास सवाल है कि क्या हमें ये शमें जो है वो रोशन करनी चाहिए। तो अब चूंकि ये कोई खुदा का बराह रास्त हुक्म तो है नहीं है कि हमने इसे लाजमी तौर पर करना है, लेकिन ये क्रिसमस सेलिब्रेशंस का हिस्सा है जो कलीसिया ने मुतारिफ करवाई है। तो अगर कोई नहीं करता है तो इसमें कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अगर कोई करता है तो ये भी कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि जैसे हमने देखा कि इसके जरिए से शायद हम अपने खानदान में अपने बच्चों को, दीगर लोगों को मसीह यस्सु की जो जात है और उनसे जुड़े हुए मुख्तलिफ जो थियोलॉजिकल थीम्स हैं उनको बेहतर तौर पर एक्सप्लेन कर सकते हैं और उनके लिए हमारे पास मौका होगा। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।